हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें कि हमारी ये सेकंड यूनिट सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स 4 की चल रही है। आज की वीडियो में गाइस, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वेव बंडी की इक्वेशन निकाल ली थी। इक्वेशन आई थी हमारे पास यू एक्स इक्वल टू सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स, सी थ्री कॉस सी के टी प्लस सी फोर साइन सी के टी। गाइस, ये इक्वेशन आने के बाद हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। यदि आपके पास पेपर में कोई भी वेव बंडी का क्वेश्चन आता है तो आपका इस वीडियो तक तो क्वेश्चन करना ही करना है सॉल्व। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे कि कोई भी एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है, एट द इनिशियल पोजीशन में कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं है, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे यू एक्स कितना होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू लैंड, दूसरे एंड पर भी कोई मूवमेंट नहीं है, तो इधर यू एक्स टी कितना होगा, जीरो होगा व्हेन एक्स की वैल्यू कितनी है, लेंथ के बराबर एल है। बट लेकिन हमने कहा कि हमने कोई स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद हमने उस मूवमेंट पे देखा यू एक्स कितना होगा, हम उस पॉइंट के लिए निकालेंगे यू एक्स कितना होगा एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, इसमें सी वन कॉस के एक्स, इसमें जो हमारे अननोन वेरिएबल है सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर एंड के। गाइस ये हमारे 5 अननोन वेरिएबल्स हैं जिनको हमारा जो मेन मोटिव रहेगा इनको एलिमिनेट करना। तो गाइस चल करते हैं। केस फर्स्ट में एट एक्स इक्वल टू जीरो पे देखते हैं क्या होगा। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप जीरो रख दीजिए इक्वेशन में। तो ये क्या होगा, सी वन के जीरो प्लस सी टू साइन के जीरो, सी थ्री ये सेम रहेगा, इधर तो एक्स है नहीं। तो आपको पता है कॉस जीरो कितना होता है 1, साइन जीरो कितना होता है 0। तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया गाइस। अब रहता है सी वन, सी थ्री कॉस सी के टी प्लस सी फोर साइन सी के टी। आपको पता है यू एक्स सी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना होगा, जीरो होगा। तो गाइस जीरो को यदि इस इक्वेशन को इसके बराबर रखते हैं तो आपको पता है सी थ्री इनमें तो कोई पार्ट जीरो नहीं होगा, तो हम लोग क्या मानेंगे, सी वन जीरो होगा। तो एट केस फर्स्ट पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर सी वन कितना होगा, जीरो होगा। सी वन जीरो होती है हम लोग अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन गाइस हमारे पास ये है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों के पास आपको पता है ये है। इसमें हम लोग सी वन को जीरो रखते हैं तो हमारे पास रहेगा सी टू साइन के एस, सी थ्री कॉस सी के टी प्लस सी फोर साइन सी के टी। अब गाइस देखेंगे एट एक्स इक्वल टू एल पे कितना होगा। एट एक्स इक्वल टू एल, जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ एल कर दीजिए। तो मैंने सी टू साइन के एस, सी थ्री कॉस सी के टी, यहाँ तो कोई एक्स का टर्म है नहीं, यहाँ के और एल है। तो क्या हुआ गाइस, ये आपको पता है जीरो के इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको बताया एट द एंड ऑफ द कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। तो इसमें से कोई है नहीं, तो हम लोग साइन के एल, ये रहा सी टू साइन के एल इक्वल टू जीरो। इसमें सी टू जीरो नहीं होगा, यदि सी टू जीरो हो जाएगा तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, जो कि इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए इसमें कितना पार्ट जीरो होगा, केवल साइन के एल जीरो होगा। साइन के एल जीरो को हम लोग जीरो के इक्वल रखते हैं। तो आपको पता है जीरो की वैल्यू साइन एन पाई होती है, साइन दर साइन कैंसल, के एल इक्वल टू एन पाई, के की वैल्यू निकालेंगे हम लोग एन पाई बाई एल आएगी। तो हम लोग पास स्टैंडर्ड इक्वेशन रह गई थी, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन रह गई थी सी टू साइन के एक्स। तो मैं के की वैल्यू एन पाई बाई ओवर एल, यहाँ गाइस एक्स और आएगा, एक्स और आएगा, सी थ्री कॉस के की वैल्यू मैंने इसमें पुट की, सी के की वैल्यू एन पाई ओवर एल इंटू टी प्लस सी फोर साइन सी के की वैल्यू एन पाई बाई ओवर एल अपॉन टी इंटू टी। तो गाइस हमारे पास दो केसेस को हमने डिस्कस किया। केस फर्स्ट में एट इनिशियल पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हमने देखा सी वन जीरो का, एट एक्स इक्वल टू एल पे के की वैल्यू एन पाई बाई एल आएगी, जो कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट केस को डिस्कस करते गाइस। गाइस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया सी टू साइन एन पाई एक्स ओवर एल का, तो कितना होगा सी टू सी थ्री साइन एन पाई एक्स कॉस सी एन पाई सी टी प्लस सी एन सी टू सी फोर साइन एन पाई एक्स एल साइन एन पाई सी टी अपन एल। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने सी टू और सी थ्री दोनों कॉन्स्टेंट है, मैंने उसको लेट किया ए एन साइन एन पाई एक्स ये रहा सेम, कॉस एन पाई सी एन पाई टी ये रहा। सी टी सी फोर भी कॉन्स्टेंट है, हम मैंने उसको बी एन लेट किया हुआ है, साइन एन पाई एक्स ओवर एल साइन एन पाई सी टी ओवर एल। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, इसमें साइन एन पाई एक्स ओवर एल को कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ से रहता है ए एन कॉस सी एन पाई टी ओवर एल प्लस वी एन साइन एन पाई सी टी ओवर एल, और साइन एन पाई एक्स ओवर एल को मैंने कॉमन ले लिया। गाइस ये मेरी थर्ड इक्वेशन रही। इक्वेशन थर्ड होने के बाद आपको क्या क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, मतलब उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद, मतलब उसको स्ट्रिंग को छोड़ा नहीं है, स्ट्रेच करने के बाद उस इनिशियल टी टाइम टी जीरो पे कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स,
आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? तो इसका मतलब है व्हेन टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, जो जो इक्वेशन है हमारे पास उसको टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी, ए एन कॉस सी एन पाई सी टी ओवर एल प्लस बी एन साइन एन पाई सी टी ओवर एल साइन ए एन पाई एक्स ओवर एल। तो हम लोग इस पूरी इक्वेशन को किसके टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे गाइस? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए एन तो कॉन्स्टेंट है, सेम ऐसे आ जाएगा। कॉस कॉस एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा साइन एक्स होता है माइनस के, तो माइनस के साइन एक्स आया। फिर उसका इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एन पाई सी ओवर एल। सेम इसमें डिफरेंशिएट किया मैंने, बी एन तो कॉन्स्टेंट है, साइन एन पाई सी टी ओवर एल का डिफरेंशिएट किया कॉस एन पाई सी टी ओवर एल। देन एन पाई सी टी ओवर एल का डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, तो एन पाई ए सी ओवर एल आएगा। और ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे आएगा। अब इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद हम टी जहाँ जहाँ होगा, हम टी इक्वल टू 0 पे, इसने बोला हुआ केस थर्ड ये होता है कि डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू 0 वैन टी इक्वल टू 0। तो हम हमारे पास जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम 0 करेंगे। तो क्या हुआ, ए एन एन पाई सी, टी की वैल्यू 0 मैंने पुट किया, एन पाई सी ओवर एल प्लस बी एन कॉस एन पाई सी, टी की वैल्यू 0, एन पाई सी ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल। सी आपको पता है साइन 0 आपको 0 होगा तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। और आफ्टर डेट ये आपके पास क्या रहेगा, ये रहा गाइस, देखिए ए एन साइन एन पाई सी 0। आफ्टर डेट मैंने इसमें से एन पाई सी ओवर एल कॉमन ले लिया, दोनों में था, एन पाई सी ओवर एल कॉन्स्टेंट था और साइन एन एम पाई एक्स ओवर ये रहा, बी एन ये रहा, कॉस एन पाई सी 0 अपॉन एल ये रहा। आपको पता है एन पाई सी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस ये 1 हो गया पूरा, तो 0 प्लस बी एन एन पाई सी ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल। आपको पता है कि एट टी को 0 पे जो यू है वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखते हैं हम लोग। तो इसमें देखेंगे एन पाई सी ओवर एल तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा, वी एन 0 होगा। ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या क्या 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। तो ये 0 होने के बाद बी एन हमारे पास 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग बी एन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखते हैं, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन रखते हैं बी एन